नमस्कार साथियों, आज देख रहे हैं कि सिर्फ जो बिहार की परिदृश्य में देखेंगे तो चुनाव की भी राजनीतिक चुनाव भी सरगर्मी पे चढ़ चुका है, क्योंकि और इलेक्शन कमीशन के अनुसार 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे और जो कि 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और बिहार में चुनाव होंगे 2 चरणों में, एक 6 नवंबर को और एक 11 नवंबर को, और इसकी गिनती हो जाएंगे क्या 14 नवंबर को होंगे। तो देखते हैं कि बिहार में जो चुनाव की जो मुद्दे हैं, जो बिहार की आज की राजनीति के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या हैं, उस पर देखते हैं विशेष रूप से कि क्या है या क्या नहीं है। तो देखिए कि बिहार में बहुत सारे बहुत मुद्दे तो हैं। शिक्षा का है, रोजगार का है, पलायन की समस्या है, दूसरा है बाढ़ की तो समस्या कोई भी सरकार हो आ रही है, दूसरा है एक भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। ठीक, इसी कड़ी में देखेंगे तो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप भी मढ़ते हैं आरोप भी लगाए जाते हैं। आरोप लगाए जाते हैं, जो मुद्दे राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं क्या उससे लोगों की भला होंगे या नहीं। दूसरी बात है, किसी राजनीतिक दल जीतने के लिए अलग अलग प्रचार का माध्यम अपनाते हैं। सोशल मीडिया हो के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसके जरिए अपने अपने डेटा को शामिल करें। तो ये सब तो होता रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन होने का है, जो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रथम चरण का नामिनेशन डालने की तिथि है। ठीक है, तो प्रथम चरण के तहत जो सीटें आयोजित किया जाएंगे, उसमें बिहार का 18 राज्यों के 121 विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। जब 14 नवंबर को जब गिनती होगी तो पहले तो 121 लोकसभा विधानसभा सीटें के आयोजित हो जाएंगे। उस आयोजन में देखेंगे जो विभिन्न मुद्दे हैं, तो सीटें हैं, तो क्या जो राजनीतिक दल द्वारा जो उठाए जाते हैं मुद्दे, क्या उससे लोगों की भला होता है? तो कहा जाता है नहीं। जैसे नीतीश कुमार ने देश की राज्य की आधी आबादी थी महिला, उसके लिए क्या किया, जीविका के थ्रू 10-10 हज़ार रुपये, जो जीविका समूह से जुड़े हुए उसको 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। 10-10 हज़ार रुपये यदि ट्रांसफर किए गए तो उससे क्या महिलाओं 10 हज़ार रुपये में कोई रोजगार कर सकता है? तो इसका जवाब आता है नहीं कर सकते हैं। और दूसरे नहीं कर सकते तो आखिर ये पैसे दिए क्यों गए? तो कहा जाता है कि क्या नारी सशक्तिकरण के लिए, क्या नारी सशक्तिकरण पहला। दूसरा है कि रोजगार की खोज हेतु युवाओं को 1-1 हज़ार रुपए के महीने दिए जाएंगे। तीसरा है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनके पेंशन राशि में वृद्धि करके 1100 रुपये कर दी गई। ठीक, ये मिली है। तो नारी सशक्तिकरण 10-10 हज़ार रुपये, तो क्या इससे पहले महिलाओं पर नारी सशक्तिकरण के लिए अगर देना ही है था तो चुनाव के ही वक्त क्यों, कहा जाता है कि चुनाव के वक्त ही क्यों दिया गया? तो एक आता है, इसको एक होता है भ्रष्टाचार जो क्या होता है, अकाउंट के थ्रू नहीं दिया जाते, डायरेक्ट हाथ में दिए जाते। एक भ्रष्टाचार के नया तरीका है, क्या चुनाव से पहले क्या हो, लोगों को बैंक के माध्यम से, खाता के माध्यम से क्या है ट्रांसफर कर दे। तो ये होता है चुनावी भ्रष्टाचार, चुनावी है। अगर दे ही दिया महिलाओं को, अगर 10 हज़ार मान लीजिए बिहार सरकार ने दिए हैं, क्या 10 हज़ार रुपये दिए हैं, कितने दिन? 5 सालों। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में 12 × 5 यानी 60 महीना। अब देख लीजिए, अगर 10 हज़ार रुपये अगर महिलाओं को बैंक खाते में दिए गए हैं, 10 हज़ार रुपये बैंक खातों में 5 साल में एक बार जब चुनाव रुपये देगा, और इस 10 हज़ार को 60 साल भाग देंगे तो करके कितना आ जाएगा? करके आ जाएगा कितना? 3, और ये बनेगा 50, 500 के 300, यानी लगभग 166 रुपया का 66 पैसा का महीना होगा। तो आप 166 रुपये के महीना दे रहे हैं। ये महीना जो अगर देखा जाए तो अगर मूल्यांकन कोई करे तो आखिर कहेगा कि क्या मुख्यमंत्री ने ये जो तोहरा भेंट किया है क्या? जैसे आम ग्रामीण भाषा में होता है कि एक कुत्ते आ गया तो उसको क्या दो, रोटी दे दो, उसी तरह से तो नहीं इसको किया गया क्या? तो ये हो गया। दूसरा है रोजगार की खोज के लिए युवाओं को 1-1 हज़ार रुपया दिया जाता है महीना के लिए। तो ये तो साल 2016 से ही आयोजित किया जाता है, 2 साल के लिए, वर्ष 2016 से ही ये क्या है, रोजगार की खोज के लिए युवाओं को 1 हज़ार रुपये के बेरोजगारी भत्ता मिलता है। रोजगार की खोज के लिए युवाओं को 1 हज़ार रुपये तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इसमें कौन सी नहीं थी? ये कुछ नहीं। हाँ, पेंशन योजना, तो पेंशन योजना में क्या था, विपक्ष ने लोगों से कहा था कि हम इसको कर देंगे कितना, 1500 के महीने।
ठीक है, 1500 महीना। तो इसने वर्तमान सत्ता पक्ष ने इसे बढ़ाई कर दिया 1100 रुपये कर दिया। तो विपक्ष का ही काम है कि क्या है, जो सत्ता पक्ष है उसको उसे क्या है कार्य करवाना, तो एक कार्य कीजिए 1500 नहीं करके हम नहीं करेंगे 1500, लेकिन करे 1100। ठीक है, एक ये भले ही चुनावी रणनीति हो, लेकिन एक वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए ये है, ठीक है चलेगा। एक और ये सब तो हो गया, ये सब प्रक्रिया हो गया राजनीति। ठीक, दूसरी दूसरी बात है कि क्या है कि सिर्फ यही होता है नहीं, तो बिहार की राजनीति में होता है चुनाव में एक सांप्रदायिकता का जहर घोला जाता है। और देखिएगा ये सांप्रदायिकता का जहर घोला ही जाएगा। होना चाहिए था, रोजगार पे बात होगा नहीं। हालांकि विपक्ष का मैंडेट, विपक्ष लोगों का राय से नहीं हमको होंगे, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में क्या करेंगे, तो वो करेंगे बिहार में किस चीज जो क्या है, डर की राजनीति। इस राजनीति ने बिहार की जनता को क्या है तरह जाता है। एक कौन, एक जो इंडिया एमजीडी, महागठबंधन, एमजीडी, महागठबंधन वाला एमजीडी। तो ये क्या है, ये कहेंगे ये अपने बिहार की विकास की बात नहीं करेंगे। क्या बिहार की क्या होना चाहिए था, विकास। जो बिहार में 20 सालों में ये बिहार को क्या बनाए, कौन, इंडिया वाले, वो नहीं करेंगे। ये करेंगे कौन, इसमें जो लालू जी का जो शासन रहा, शासन, उस शासन की, लालू जी के जो शासन रहा उस शासन को डर दिखाएंगे क्या, लोगों पर। क्यों, तो लालू जी जो 1990 से लेके 2005 तक के बीच के जो इनकी राजनीतिक रहा, उस राजनीति को अगले 20 वर्षों तक क्या, ये अगले इंडिया वाले अगले 1000 सालों तक भी होगा तो क्या करेंगे, इनको बस चले तो ये डर की राजनीतिक दिखाएंगे। और इस डर की राजनीतिक ने बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी योगदान अगर कोई रहा तो डर की राजनीतिक। एक कोई भी कहे, कोई भी नहीं कहता, कोई भी होता है जो सत्ता पक्ष है वो नहीं कहते हम बिहार को अगले इतना बिहार के जो होने चाहिए विकास दर, उस विकास दर के साथ शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान होना चाहिए लोगों की, वो नहीं होगा। बिहार में कितने फैक्ट्रियां लगेंगे वो नहीं होगा। होगा क्या, अगर उसका वोट दे देगा तो तुम्हारा क्या चल जाएगा, तुम असुरक्षा महसूस करोगे। क्या आज भी बिहार में लोग असुरक्षा महसूस नहीं करते हैं, करते हैं। तो ये डर की राजनीतिक ने ही बिहार को चौपट करके रख दिया, जिस कारण से बिहार के आज भी अगर मैंडेट को तबाह कर दिया है। क्यों कि एक आज भी देखेंगे, आज कहेगा कि बिहार में यही भाषण होगा कि एक है डर की, वो आ जाएंगे सत्ता में तो क्या है, चलना असुरक्षित हो जाएगा, चल नहीं पाओगे। तो एक बिहार के लोगों के साथ यही डर है। और इसी ने यहाँ तक ये मुख्यमंत्री भी कहेंगे कि अरे ये आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जंगल राज हो गया। जैसे इस साल में बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के शैक्षणिक स्थिति को, बिहार के जनमानस को, या बिहार के स्वास्थ्य सूचकांक हो, भ्रष्ट सूचकांक, ये एकदम जीरो पर लाके रखती है। इस तरह के बात कौन करते हैं, तो इंडिया वाले करते हैं। और इसने इस तरह से वर्ष जब से गए तब से ही एक डर की राजनीति ने बिहार की जनता को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। इस कारण से जो लालू जी के जो एकदम शुरू से विरोधी है, ठीक है, वो तो लालू जी के विरोधी हैं ही, ठीक है, तो वैकल्पिक राजनीति के तौर में भी नहीं उभरे। दूसरा चीज है कि हर एक समुदाय का अपनी अपनी क्या है, राजनीतिक दल जो एजेंट है, ठीक है, और वो अपने को क्या करते हैं, उस पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि हम है इतना को है। इससे जो क्या हुआ कि बिहार की जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक सोच था, वो सोच इसी सर्किल की माफिक एक क्या हो गया, रह गया। और जिससे ना ही बिहार में क्या होगा, ना ही पलायन रुक सका, पलायन में कम आया, ना ही इसमें क्या है, जीवन प्रत्यास्था में कोई वृद्धि हुई। वृद्धि क्या हुआ, तो आज हुआ एकदम भ्रष्टाचार। यहाँ तक कि आप अगर जाइएगा एक ऑफिस में भी तो बगैर पैसे लिए काम नहीं करते हैं। और नहीं काम करने की वजह से ही क्या है, आज लोग क्या है, त्रस्त हैं। बगैर 500 दिखाए हुए कोई काम होता ही नहीं है। आप ब्लॉक जाइए, अनुमंडल जाइए, यहाँ तक कि थाने में भी जाइएगा तो आपको रिपोर्ट लिखने के लिए क्या करता है, पैसा मांगता है। यानी जो 20 साल में यही हुआ कि एक डर के राजनीतिक ने एक ही सत्ता को स्थापित करके रखा। और इस तरह से बिहार में क्या हो गया, अफसरशाही तंत्र। कौन, अफसरशाही ने ही बिहार को क्या कर दिया, लोगों को, जीवन को साफ बर्बाद करके रख दिया। इसने बिहार को
ना ही कोई विकास की एक नई रूपरेखा खींच सका, ना ही लोगों को रोजगार दे सका, जिस कारण से क्या हो गया, आज पहले भी प्लान था, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। इसलिए आप अब भी कान चुनाव का वक्त है, अब भी आप कान मन खोल के रहिए और जो भी हो, आप ना ही आप नफरती सोच के दायरे में आए, ना ही अब ना ही ये डर की राजनीति में आए, क्योंकि आपका तो जीवन बर्बाद कर ही दिया और आपके बच्चे को भी क्या है, डर की राजनीति ने आपके बच्चे को भी क्या है, जीवन नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसलिए आप इस डर की राजनीति से आप बाज आइए, नहीं तो आपके बच्चे के भी जीवन क्या हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह से आपका नष्ट हुआ है उसी तरह से क्या होगा, आपका जीवन, बच्चे का जीवन भी नष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही।